सुबह बखैर विद देसी टीवी यूएसए। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको आपने सिर्फ जिनका आर्ट टीवी पे देखा होगा या फिर आप लोक विरसा चले जाएं वहाँ इनका आर्ट देखा होगा। मोज़ेक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया नवाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको हमारे देसी टीवी यूएसए के प्रोग्राम में आके? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप मोज़ेक आर्टिस्ट हैं और इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि ये मोज़ेक आर्ट होता क्या है? जी, देखिए, मोज़ेक आर्ट की जब हम बात करते हैं, मोज़ेक का मतलब होता है पीसेस टुगेदर, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेपर मोज़ेक भी आता है, उसमें वुड मोज़ेक भी आता है, उसमें ग्लास मोज़ेक भी आता है, बट हमारी जो स्पेशलिटी है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल है उनको यूटिलाइज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं आप? हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्सटीरियर इंटीरियर से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जो है वो फर्नीचर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो है पाकिस्तान में जो जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल हैं उनको हम यूज़ करके फ्लोरिंग से रिलेटेड जो आजकल जैसे मार्बल लगा रही हैं या टाइल लगे या वुड लगा रहे हैं फ्लोर पे, उसके साथ हम पूरे एक कारपेट की शेप में हम एक पूरा कारपेट बना सकते हैं, फीचर वॉल बना सकते हैं। और जो आजकल घर बना रहे होते हैं, घर के बाहर जो जगह बने होते हैं नीशेस, उसके अंदर हम मोज़ेक आर्ट का काम कर सकते हैं। उसमें कोई कैलीग्राफी अगर बनाना चाहें या फिर कोई आर्टिस्टिक व कोई भी आर्टिस्टिक आइडिया अगर आपके माइंड में हो वो अगर हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम उसको मोज़ेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके देते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इस चीज़ का आपको शौक था बचपन से या फिर इसमें मतलब खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया साथ साथ? नहीं, पता है एक्चुअली क्या है, जब मोज़ेक आर्ट के बारे में मैं तो 11-12 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं, मोज़ेक आर्ट होता क्या है किसी को पता नहीं है। ठीक है, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में कोई ऐसे सब्जेक्ट है ही नहीं कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाया जाए। मैं कोई अनइंटेंशनली एक छोटा सा एक वर्कशॉप किया था यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, और 2011 में, और उसी के रेफरेंस से फिर मैं इंडिया गई थी। तो वहाँ से मैंने कुछ इंस्पिरेशन लेके कि आपको पता है ये एंशियंट आर्ट है, मोज़ेक आर्ट बहुत पुराने दौर से, ठीक है, रोमन दौर से। तो अभी भी देख पाकिस्तान में इतना नहीं था, क्योंकि उसके बाद मुग़ल दौर में जितने भी पैलेसेस इंडिया में, जैसे ताजमहल बना हुआ उसके अंदर काम हुआ है, और अंबर महल है, जितने भी पैलेसेस बने हुए इंडिया में उसके अंदर मोज़ेक आर्ट हुआ है। तो पाकिस्तान में अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, ट्रेंड बढ़ रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है कि मोज़ेक आर्ट कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो हम अपने ओन पे कोशिश करें कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि मोज़ेक आर्ट भी कोई चीज़ है जो कि एक परमानेंट चीज़ है। अगर आप अपने घर पर लगाते हो, आपके घर में वुड ख़राब हो सकता है, मार्बल टूट सकता है, लेकिन मोज़ेक ख़राब नहीं हो सकता, एक परमानेंट चीज़ है। जी, तो ये आपने कहाँ से सीखा? मतलब खुद ही सीखा या फिर किसी ने सिखाया? कोई होता है ना उस्ताद मोहतरम, आप कौन थे उस्ताद? जी बिल्कुल, ये हुआ था तकरीबन 2011 में। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिडो की तरफ से एक वुमेन एम्पावरमेंट पे एक छोटा सा वर्कशॉप था, 3 मंथ्स की एक थी। उसमें हमने सीखे थे, ट्रेनिंग हुई थी हमारी 3 महीने की, और उसमें मेरे टीचर्स थे वो भी पाकिस्तान से थे, और इसके अलावा एक और टीचर थे इटली से थे। आपको पता है इटली में यूनिवर्सिटी से बाकायदा मोज़ेक को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे मोज़ेक जो प्रोफेसर थे वो आए थे हमें ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसी तरह 3 मंथ्स के बाद मैं एज ए मास्टर ट्रेनर काफ़ी NGOs के साथ मैंने खुद उनको जाके अप्रोच करके उनको बताया कि हम इस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनके जो बेनिफिशरीज होते हैं, मतलब आपने सीख लिया? हाँ, मैंने सीख ली थी 3 मंथ्स में, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट, जब मैंने देखा तो मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे बहुत मतलब एक चीज़ आपको शौक, पैशन और फिर प्रोफेशन भी बन जाए वो, अगर आपको होता है कि 3 मंथ्स की जो ट्रेनिंग थी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग थी, कि उसमें हमने कोई पे नहीं करना, उन्होंने हमें कोई पे नहीं करना था। तो हमने पूरा मतलब एक एफर्ट किया, हमने एक हुनर हाथ में आ गया, तो उसी को यूज़ करके अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरा अपना सेटअप है, और मेरे साथ बहुत सारे ख़वातीन मुंसलिक हैं इसी फील्ड में जो कि घरों में बैठ के काम करें। उनको मैं मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ और हम ऑर्डर्स लेते हैं, आर्किटेक्ट्स के साथ हम काम करते हैं। सिखा रही हैं उनको, मतलब कोई वर्कशॉप क्लास दे रही हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हमारा होम बेस स्टूडियो है, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देती हूँ। उसके बाद 2 मंथ्स की मेरी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर जब वो सीखते हैं, ठीक है, और ये काम थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है और मेहनत ज़्यादा है, टाइम टेकिंग है। दैट्स वाई कि बहुत सारे ख़वातीन जो सीख के सिर्फ ये करते हैं कि हम सिर्फ अपने घर को डेकोरेट करने के लिए सीखे, दैट्स इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने सीख के इसको आगे एज ए प्रोफेशन लेके जाना है, तो मैं उनको अपने साथ फिर रख लेती हूँ, फिर हम मिलके काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, फिर हमारा एक यूनिट होता है, सब मिलके हम काम कर रहे होते हैं। तो आप जो ट्रेनिंग देती है वो पेड होती है या अनपेड? वो पेड होती है। एक्चुअली आपको पता है मार्बल के तकरीबन हमारे पास पाकिस्तान में 36 से अबव कलर्स हैं सिर्फ मार्बल में।
तो उन कलर्स को मुझे कलेक्ट करना पड़ता है, उनके लिए मुझे पे करना पड़ता है, मैं चीज़ें लेती हूँ। मेरे आपको पता है स्टूडेंट्स जब आते हैं शुरू में तो वो परफेक्शन नहीं होती है उनके हाथ में, तो उनको सीखने में सारी चीज़ें ज़ाया जाती है। हमारी जो मटेरियल होता है दैट्स वाई कि हमारी जो मटेरियल सारा कुछ मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ। मैं उनके एक चार्जेस होते हैं 2 मंथ्स की ट्रेनिंग की 15,000 में लेती हूँ उनसे, ठीक है, उसी को उसमें यूटिलाइज़ करके फिर उनको ट्रेनिंग में दे देती हूँ। अच्छा, तो इससे मतलब आपको अच्छी अर्निंग हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है जब हम काम कर रहे होते हैं हमारे पास जो मैं अगर अपने कोई मास्टर जो काम की बात अगर करूँ, किसी को अगर मेरा काम देखना हो, फैसल टाउन का जो गेट बना हो उसके ऊपर जितना भी काम हुआ है वो सारा मोज़ेक का काम हमारा है। इसके अलावा जॉर्डन एम्बेसी में हमने काम किया, अभी रिसेंटली हम बहरिया इंक्लेव में काम कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा जो घर बना रहे हैं लोग, उनके जो एक्सटीरियर है, जितने भी नीशेस हैं, बाउंड्री वॉल के ऊपर जो नीशेस है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा आउट ऑफ कंट्री भी आपका ये काम मतलब चल रहा है या फिर सिर्फ पाकिस्तान में है अभी? नहीं, अभी तक तो हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है एक होम बेस्ड बिजनेस को आप लेके, मतलब अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि अपने ऑन पे जो फॉरनर्स आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें अप्रोच करते हैं, उनको अगर कोई चीज़ पसंद आता है तो वो लेके जाते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि मार्बल है तो वो वेट ज़्यादा होता है, उसका स्टोन है, दैट्स वाई के वेट की वजह से कोई इतना ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन ये होता है कि उसको कैरी करना फिर लेके जाना, दैट्स वाई। तो ये शादी से पहले आपने स्टार्ट किया, माशाल्लाह से आपको 10-12 साल हो गए, या फिर शादी के बाद इसको स्टार्ट किया? मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया और मैं पढ़ रही थी तब, मैं तकरीबन मैं 19 ईयर की थी, मेरी शादी हो गई थी। और अब बहुत अर्ली एज पर हमारी वहाँ पे मैरिजेस होते हैं, दैट्स वाई। सपोर्टिव थे क्या? या ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने मुझे मना नहीं किया किसी काम से। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो शौक है वो कर लें, ठीक है। होता है कि अपनी फैमिली की तरफ से ये था कि मैं मेडिकल की तरफ जाऊँ, लेकिन होता है कि हर किसी का अलग शौक होता है। तो मेरा दिल नहीं कि मेडिकल की तरफ जाने, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ रही थी, साथ में मैं ये काम भी सीख रही थी कि मैं उस टाइम 2nd ईयर 3rd ईयर में थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने साथ ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट किया और साथ में ये काम भी सीखा। और बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका मतलब ये तो आपकी किस्मत थी कि माशाल्लाह से आपको ससुराल वाले अच्छे मिल गए, आपको हस्बैंड अच्छा मिल गया, इतना सपोर्ट किया उसने। मतलब आज माशाल्लाह से आपका एक नाम है, आप मतलब लोगों को सिखा रही है, मतलब खुद आपको सीखने में जितनी एफर्ट करनी पड़ी, मतलब उससे अभी लोग आपको अप्रोच करके सीख सकते हैं, वर्कशॉप क्लास ले सकते हैं। कुछ लड़कियाँ जो इंटरेस्टेड हैं, आपकी अगर कोई ईमेल आईडी हो जो आप उनको मतलब कहना चाहें कि अगर वो आपको कैसे अप्रोच करें लोग? अच्छा, अगर मुझे अप्रोच करना चाहेंगे तो मेरा फेसबुक पेज है S&S मोज़ेक आर्ट के नाम से, स्टोन इन स्टाइल आर्ट एब्रीवेशन ऑफ। और इसके अलावा S&S मोज़ेक आर्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम में भी पेज है। तो वहाँ पे अगर आएंगे, कोई ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर, सारा ईमेल एड्रेस सब कुछ उसमें मेंशन है, तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा कभी आपने कहीं स्टॉल भी लगाए हैं, लाइक जैसे लॉन्ग हो गया और पंजाब टैलेंट? जितने भी बड़े बड़े एक्सपो होते हैं, आपको पता है हमारे प्रोडक्ट थोड़े से हेवी होते हैं, जो मतलब होता है कुछ इंटीरियर से रिलेटेड, या फिर प्रॉपर्टी एक्सपो होता है, या फिर कोई इस तरह जैसे लोक मेला जो लगता है, इसमें बड़ा एक्सपो है, तो उन जगहों में मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं चीज़ें लेके जाती हूँ, डिस्प्ले कर लेती हूँ। अभी भी है हमारा कल परसों 3 दिन का है और क्राफ्ट शो। अच्छा, तो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में। उसमें आप खुद जाती हैं, टीम को भी साथ लेकर जाती हैं? मेरे साथ मेरी टीम भी होते हैं। सम टाइम अगर मैं ना ही जाती हूँ तो मेरी टीम जाके डिस्प्ले कर लेते हैं, तो सम टाइम वो नहीं आते, मैं खुद जाके वहाँ पे प्रेजेंट कर रही होती हूँ। जी, चलें जी, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा कि इनके साथ। अच्छा, आप जाने से पहले कोई यूथ के लिए मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि आजकल जॉब एकेडमी चल रहा है, ठीक है, लोगों को जॉब की तरफ ज़्यादा लोग मतलब भाग रहे होते हैं कि इधर से कहीं से जॉब मिले, उससे बेटर है कोई हुनर सीखें, कोई अपना कोई काम स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप मोज़ेक ही सीख लें, कोई भी काम आप सीख सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम आप कोई भी हुनर आप सीख लें, ठीक है। उसको फिर आप अपना उस पर ऑन पे स्टार्ट करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है कुछ अर्से के बाद रिटर्न ज़रूर मिलता है। हमारी यूथ जो आजकल टिकटॉक की तरफ जा रही है, उस बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें? लेकिन टिकटॉक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आई रियली डोंट लाइक टिकटॉक। एक टैलेंट है, लेकिन आपको पता है कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो यूथ है किस तरफ जा रहे हैं। जो आजकल जो टिकटॉक जो लोग बना रहे हैं, मोस्टली आई थिंक 70 to 80% इज़ के नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 10% या 20% जो कर रहे हैं, जो अच्छे कंटेंट, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, कंटेंट अच्छा होता है, टैलेंट को वो शो कर रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ें। जैसे यूट्यूबर हैं, व्लॉगर्स हैं,
ठीक है, वो अच्छा है। टिकटॉक में जो नाच गाना है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ वाकई मैं भी इस बात से कहूँगी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी फैमिली कहाँ से वैसे बिलोंग करती है? आई एम फ्रॉम चित्राल, में चित्राल से बिलोंग करते हैं। लोग तो वैसे विजिट करने के लिए चित्राल जाते हैं, आप तो वहीं से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि आजकल तो आपको पता है आज तकरीबन 2 फीट बर्फ़ पड़ी है। सुबह मेरी बात हुई है मेरे जो पेरेंट्स हैं उनसे, तो आपको पता है वहाँ पे सर्दी बहुत है। और उसके बाद फिर अप्रैल के बाद विजिटर्स के लिए लोग आपको भी कहते होंगे चित्राल जाना है, वहाँ पे घूमने फिरने की जगह, तो आपको तो खुशी होती होगी कि मैं तो वहीं से ही आई हूँ। और मतलब कैसा लगा वहाँ से यहाँ पे जब मूव किया आपने? देखिए कुछ चीज़ों को ना कुछ चीज़ों के लिए मतलब कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है, जगह छोड़नी पड़ती है, कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। दैट्स वाई कि अभी अगर मैं इधर हूँ तो वहाँ पे भी ये है कि मसला है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि जैसे अब सर्दियाँ हैं, आपको पता है बर्फ़बारी हो रही है, जैसे मैंने बताया 2 फीट अगर बर्फ़ पड़ी है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, काम नहीं कर सकती हैं। बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से तो मेरा भी बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे उसके एजुकेशन के लिए कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसका एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ पे अगर जाऊँगी तो मैं स्टक हो जाऊँगी, बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ये एंजॉयमेंट के लिए बेस्ट है, लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। कोरोना आया था, इसका आपके बिजनेस पे तो कोई असर नहीं पड़ा? बहुत असर पड़ा। होम बेस्ड था? होम बेस्ड था, लेकिन अब नहीं, देखिए होम बेस्ड तो मेरे लिए, मैं घर पे काम करी हूँ ना, प्रोडक्टिव बेस्ड है मेरा बिजनेस जो है, ठीक है, प्रोडक्शन बेस्ड है। वो प्रोडक्ट जहाँ पे यूज़ होता है ना, वो लोग भी सारे, सबका बिजनेस ठपता है। जो कंस्ट्रक्शन के लोग सारे कंस्ट्रक्शन बंद करके बैठे हुए थे, तो हमारी चीज़ें कौन लेंगे? इवेंट्स ख़त्म हो गए थे, एग्जीबिशंस नहीं हो रहे थे, तो हमारे 2 साल तो टोटली हमारा मेरे ख्याल में स्टक ही था, कोई काम नहीं चल रहा। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर ट्रैक पे आ रहे हैं कि आगे भी अल्लाह बेहतर करे। बस ये दुआ कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारे प्रोग्राम में आके खुशी हुई होगी। जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। दीजिए अपनी होस्ट निम्रा मलिक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।